मैं कहूंगी आज के दिन ना तो हमारी बेटियां जो है वो बचने में सुरक्षित, आए दिन बहन बेटियों की इज्जत लूटी जा रही है, आए दिन बहन बेटियों को उठाया जा रहा है, मार मार के उनको झाड़ियों में फेंका जा रहा है, कितनी बहन बेटियों की किडनैपिंग हो रही है, कितने आज हरियाणा में मर्डर हो रहे हैं। तो सारी एवरेज अगर हम निकाल के देखें सुरक्षा की भावना से, तो आज जो है वो हरियाणा 5वें पायदान पर आगे। हम लोगों ने तो बिहार को भी पीछे छोड़ दिया, हम बिहार से बहुत ज्यादा आगे आगे, क्योंकि इतना क्राइम पहले मैंने हरियाणा में कभी नहीं देखा था। अगर हम याद करें वो हरियाणा जो चोई देवीलाल जी के टाइम में था, कितनी सुरक्षित थी सारी महिलाएं, बिल्कुल आजादी से वो शाम तक अपने बाहर का काम निपटा के आराम से बसों के द्वारा घरों में आया जाया करती थी। आज तो हम घर के बाहर नहीं खड़े हो सकते, गली में जब हम जाते हैं तो हमें ये डर लगता है पता नहीं कौन आ जाए चेन खींच के ले जाए, पता नहीं कौन आ जाए पिस्टल से किसी को मार दे, पता नहीं कौन आ जाए धक्का दे दे। तो आज के दिन अगर हम देखें तो महिलाएं जो हैं वो सबसे ज्यादा असुरक्षित है। और मैं बात शिक्षा की करूं तो अभी भाई साहब ने कहा था कि पिल्लूखेड़ा में कॉलेज, हम विधानसभा में हरियाणा के लिए नए कॉलेज और स्कूल अपग्रेड करने के लिए मैंने कल भी ये आवाज उठाई थी कि महिलाओं जो है उनकी जो बेटियां हैं वो शहरों में जाते हुए, क्योंकि हमारी रोडवेज की जो सुविधा है वो इतनी अच्छी नहीं है कि लड़कियां हर दिन शहर में पढ़ने के लिए जाया करें। तो जो गांव के स्कूल है, मैंने कल मुख्यमंत्री जी हमारे सामने बैठे थे विधानसभा में, तब मैं उनसे कहा था कि आप गांव के स्कूल, जो स्कूल 8वीं के हैं उनको 10वीं का कर दो, जो 10वीं के स्कूल आप 12वीं का कर दो, क्योंकि बहन बेटियां जो है वो 12वीं तक 8वीं के बाद शहरों में पढ़ने के लिए नहीं जा सकती। और वो ना जाने की वजह है कि बहुत सारी महिलाएं जो है वो बच्चों को 12वीं के बाद घर गृहस्थी का काम सिखा के और उनकी शादी कर देती है, और लड़कियां जो है वो पढ़ नहीं पाती आगे। तो बार बार कहने के बावजूद भी 4.5 साल के पीरियड में हजारों बार कहने के बाद भी मुख्यमंत्री जी ने आज तक हरियाणा का कोई भी स्कूल अपग्रेड नहीं किया, कोई भी नया महाविद्यालय नहीं आया। तो ये क्या पढ़ेंगी हरियाणा की बेटियां? ऐसे में शिक्षा नहीं होती। जब आपका संगठन मजबूत होगा, जब आप एक एक कार्यकर्ता एक दूसरे से जुड़ोगे और महिलाएं एक बहुत बड़ी चेन बनाएंगी, क्योंकि हरियाणा में अगर हम मतदाता की सूची देखें तो 50% जो है वो महिलाओं की हिस्सेदारी है वोट डालने में। जितने पुरुषों के वोट है उतने ही वोट जो महिलाओं के हैं। तो मैं आपसे आग्रह करूंगी कि हर महिला जो है वो अपनी शिक्षा के लिए, अपनी सुरक्षा के लिए और अपने स्वास्थ्य के लिए आप लोग जागरूक हो जाओ, क्योंकि जब तक आप अपनी ताकत को नहीं पहचानोगे ना, तब तक आपके वोटों की ताकत जो है वो सरकार को पता नहीं चलेगी आने वाले की। तो आगे का जो समय है वो आपका नया नया जो पार्टी का संगठन खड़ा हुआ है, आपकी बिल्कुल नई पार्टी बनी है, नया ही आपका झंडा और डंडा है। तो मैं हर आयु महिला से कहूंगी कि एक एक महिला अपने साथ 10-10 महिलाओं को जोड़ने का काम करो। 10-10 महिलाएं जोड़ोगी तो आपका संगठन मजबूत होगा, संगठन आपका मजबूत होगा तो ही आपकी पार्टी मजबूत होगी, और अगर पार्टी मजबूत हुई तो ही आपका ये जो लोकसभा का इलेक्शन आ रहा है आपका एमपी बनेगा। और मैं एक बात और कहूंगी कि कहते हैं कि नीचे का वोट जेजेपी को और ऊपर का वोट बीजेपी को, ये बिल्कुल नहीं। आप अपना जो वोट है वो ऊपर का वोट भी जो जेजेपी का कैंडिडेट हो उसको देने का काम करो, क्योंकि जो लोकसभा का सांसद बन के जाता है ना उसके पास विधायक से भी ज्यादा पावर होती है, उसको बहुत बड़ी बड़ी ग्रांट मिलती है। जब आपका एमपी होगा तो आपके यहाँ कॉलेज खुलने के भी काम होंगे, आपके गांव के बहुत बड़े बड़े काम होंगे, आपके शहरों के बहुत बड़े बड़े काम होंगे। तो वोट डालते टाइम इस चीज का बहुत ध्यान रखना कि आपका सिंबल क्या है, लोकसभा में कौन आपका प्रत्याशी है, और आगे आने वाले विधानसभा में हम लोग कहते हैं कि हमारा भावी मुख्यमंत्री जो है वो दुष्यंत है। बातों से नहीं, मैं ये कहूंगी कि संगठन को मजबूत करो। हमने वो राम सेतु बनाना है। राम सेतु का मेरा मतलब है कि हम लोगों ने एक एक विधायक बनाना है। एक एक विधायक अगर विधानसभा में पहुंचेगा तो ही जननायक जनता पार्टी की सरकार आएगी और आपका मनपसंद जो है वो मुख्यमंत्री बनेगा। और जब आपका मुख्यमंत्री